My name is Khushi Thakur and my school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School, Ambikapur. I read in class 12 biology group and I belong to Ravindranagar. Today I explain Arrhenius equations. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आर्हीनियस समीकरण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आर्हीनियस समीकरण। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्हीनियस इक्वेशन। इसको इंग्लिश में हम आर्हीनियस इक्वेशन बोलते हैं। आर्हीनियस जो है, आर्हीनियस एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, और इस जो ये समीकरण है इसके अकॉर्डिंग ही हमको इसको सॉल्व करना है। तो डेफिनेशन को हम फिर से देख लेते हैं। आर्हीनियस ने वेग स्थिरांक एवं ताप के मध्य संबंध को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया है, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। ओके, इतना हो गया। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो आर्हीनियस समीकरण है ना, वो होता क्या है। सबसे पहले ये होता है आर्हीनियस समीकरण। तो हम आपको एक बात बताते हैं कि वास्तव में समीकरण जो है ना, यह वॉन टॉप ने दिया था। वॉन टॉप ने समीकरण दिया था, बट जो आर्हीनियस है ना, उन्होंने इसमें भौतिक सत्यापन किया है, और ये जो फिर बाद में क्या कहलाया? आर्हीनियस समीकरण कहलाया है। हमने आपको पहले बताया था कि जो समीकरण है ये होता है। तो हम आपको अब बताते हैं कि जो ये समीकरण है ना, उसका मतलब कि जो नेम क्या होता है, सबका मीन्स क्या होता है। तो बताते हैं हम आपको। जैसे कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो के है ना, ये है हमारा क्या? वेग स्थिरांक। ए जो है वो है आर्हीनियस नियतांक। ई ए जो है वो है सक्रियण ऊर्जा, और जो यहाँ पे हमारा आर है वो है हमारा गैस नियतांक, और जो टी है वो है हमारा तापक्रम केल्विन में। अब हमारा टाइम जो है वो है क्या? सॉल्व करने का। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है लघुगणक का यूज़ करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों यानी कि दोनों साइड में हम क्या करना है? दोनों पक्षों का लघुगुणक लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लघुगणक लॉग लेने पर, मतलब दोनों पक्षों में हम क्या लेंगे? लॉग लेंगे। लॉग लेना है हमको दोनों साइड में। लॉग का मीन्स होता है ln। लॉग का मीन्स क्या होता है? ln होता है। तो दोनों पक्षों में हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे k है, तो इसके साथ में हम लिख देंगे क्या? ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे ln। फर्स्ट साइड तो हमने ले लिया ln। हमने आपको बताया कि लॉग जो होता है वो होता है ln। तो फर्स्ट में हमने ln ले लिया, और सेकेंड में भी हम ln ले लेते हैं। तो जब हम ln ले लेंगे तो उसके बाद इसको भी लिख देंगे हम साथ में। तो हो जाएगा हमारा ln, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, AE माइनस EA अपॉन RT। ब्रैकेट बंद हो जाएगा हमारा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? हम फिर से उसी को उतार देंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पे A है ना, ये A है, ये A है, और जो इतना हमारा पोर्शन है E माइनस EA माइनस अपॉन RT, ये हमारा है B। ये हमारा जो A है ये A है, और इतना पोर्शन हमारा B है। ठीक है, तो इसमें हमको एक फार्मूला का यूज़ होता है। तो ये फार्मूला जो है वो इस टाइप का है, ln A इंटू B इक्वल टू ln A प्लस ln B। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको अब क्या करेंगे? लिखेंगे। हमारा ln, हमने आपको बताया कि जो ये है A है, ये हमारा A है, ये हमारा क्या है? A पोर्शन है, और ये B है। इतना इतना हमारा B पोर्शन है। तो फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे ln A, क्योंकि यहाँ पे बोला है ln A, तो लिख देते हैं यहाँ पे ln A। उसके बाद प्लस ln B बोला है, तो हमने आपको बोला कि जो E है यहाँ से लेके पूरा B पोर्शन है, तो इसको हम लिख देते हैं ln E माइनस EA अपॉन RT। इतना हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? ln A। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा माइनस EA अपॉन RT है ना, उसको हम पहले लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा ln E है ना, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस EA अपॉन RT, और जो हमारा प्लस वाला जो है पोर्शन वो हमारा बाद में चल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या लिखाएगा? प्लस ln E, इस टाइप में लिखाएगा। और ये जो हम लिखे हैं ना, ये भी एक फार्मूला के मतलब कि फार्मूला का यूज़ किया है इसमें। जैसे कि उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ln
एक्स की पावर n इक्वल टू एन एल एन एक्स। तो इसमें हमने क्या किया है, ये रियल फार्मूला है, इसको हमने इस टाइप में लिखा है, एन एल एन एक्स के टाइप में लिखा है। मतलब कि ये फार्मूला में हम एन एल को पहले लिख देंगे और एन और एक्स को बाद में लिख देंगे। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है ये हम लिखे हैं। उसके बाद हमको बताते हैं कि जो एल एन ई होता है ना, जो एल एन ई होता है इसको हम एक मानते हैं, इसको हम वन मानते हैं। ओके, ये जो हमारा एल एन ई होता है इसको हम वन मानते हैं। तो फिर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है, एल एन के से हम उतार देंगे ऐसे, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं आपको बताइए अभी जस्ट कि जो एल एन ई होता है उसको हम लोग एक मानते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम जब एक कोई भी चीज़ लिखा रहता है तो उसको हम लोग यूजुअली लिखते नहीं हैं, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला जो है इस टाइप में आ जाएगा। तो हम लोग एक को जो है यूज़ नहीं करेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो हमारा फार्मूला हमको ये मिल गया। तो ये फार्मूला जो है ना हमारा, तो देखिए ये जो हमारा फार्मूला निकला था ना अभी, क्या फार्मूला निकला था हमारा, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये जो है हमारा क्या है, हम आपको यह समीकरण आर्हीनियस समीकरण का एक अन्य रूप है, ठीक है। उसके बाद हम अब क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या, आर्हीनियस समीकरण की अभिक्रिया का ग्राफ, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था उसको हम लिख देते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें हम फिर चेंजेस क्या करेंगे, जो हमारा माइनस वाला जो पोर्शन है वो हमारा पहले आ जाएगा और जो प्लस वाला पोर्शन है वो बाद में आएगा। तो फिर से हम इसको पुट कर देते हैं, लिख देते हैं उस स्टेप में, उस स्टेप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी फर्स्ट में आ गया, देन उसके बाद क्या हो गया हमारे यहाँ प्लस एल एन ए हमारा चला गया, हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे एल एन के, यहाँ पे आपको एक चेंजेस दिखेगा, तो मैं बताऊंगी आपको कि वो चेंजेस यहाँ पे क्यों है। यहाँ हो जाएगा माइनस ई ए, ओके, अपॉन में हो गया हमारे क्या आर के बाद हम यहाँ पे वन लगाएंगे। ये किस लिए लगाएंगे मैं आपको बताऊंगी। तो फिर आर ए, फिर हो जाएगा यहाँ पे टी, यहाँ पे हो जाएगा टी, फिर हो जाएगा प्लस एल एन ए, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पे r इंटू 1 हम लिए हैं, ये हम लोग इसलिए लिए हैं जिससे कि जो ये समीकरण की जो तुलना है ना हम सरल रेखा समीकरण से कर सके। हम यहाँ पे r इंटू 1 इसलिए लिए हैं क्योंकि जो ये समीकरण जो है हमारा, इसकी तुलना जो है हम सरल रेखा समीकरण से इजीली कर सके। और अगर यहाँ पे 1 नहीं लगाते तो ये जो हम मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता हमारे लिए करना, इसलिए हमने ईजी बनाने के लिए यहाँ पे 1 लगाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना सरल रेखा समीकरण से करने पर, इतना हो गया। उसके बाद हम आपको बता दें कि सरल रेखा का फॉर्मूला जो होता है क्या एक्चुअली में, यहाँ पे क्या है, सरल रेखा समीकरण, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से लेंगे, ओके। इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2 दोनों से हम लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे हमने इसको किसने मतलब कि समीकरण की तुलना है सरल रेखा समीकरण से किए हैं ना, तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से। तो y यहाँ पर y अक्ष जो है हमारा, ग्राफ के लिए हमको अक्ष चाहिए रहता है ना, तो y अक्ष में हमारा क्या है, y में है एल एन की, y में हमारा क्या है एल एन की। उसके बाद है हमारा x अक्ष, तो x अक्ष में हमारा क्या है, x अक्ष में हमारा है 1/t, क्या है 1/t, ये x का है, ये y का है, ये m का है, ये x का है, और ये जो बचा हुआ है ये c पोर्शन का है, ठीक है। तो y x हो गया एल एन के, x अक्ष क्या हो गया हमारा, x अक्ष हो गया हमारा 1/t, इसको हम लिख देते हैं 1/t। उसके बाद हमारा m मीन्स होता है स्लोप, n मीन्स क्या होता है, स्लोप होता है, इसको हम m से डिनोट करते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा, तो m क्या है हमारा, y हमारा ये है, m हमारा ये r है,
x हमारा 1/t है एंड c जो है हमारा वो है ln a है। ओके, तो फिर जो m स्लोप है हमारा उसको हम लिख देते हैं e a अपॉन r। बच क्या गया हमारा c बचा, तो लिख देते हैं c जो है हमारा क्या है अंतःखंड, c हमारा है अंतःखंड, इसे हम c से डिनोट करते हैं। फिर ये क्या हो गया हमारा c क्या है ln a है हमारा, हो गया। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए तो आपको पता ही होगा कि x और y अक्ष जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसको कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा y अक्ष है, y अक्ष ln k है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ln k। उसके बाद जो हमारा x अक्ष है वो क्या है हमारा 1/t, तो x अक्ष के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 1/t लिख देंगे, हो गया। उसके बाद देखिए जो स्लोप है हमारा, स्लोप बनाना है हमको, जो स्लोप है वो क्या है माइनस में है। अगर देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब स्लोप होता है वो प्लस में होता है तो ये जो होता है हमारा जो बनता है ग्राफ वो इस टाइप में बनता है, इधर जाता है ये। लेकिन जब ये माइनस में है तो ये इधर जाएगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। स्लोप जो है हमारा ऐसे आएगा, इसलिए आया है बिकॉज यहाँ माइनस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ होता तो बनता कैसे, ये इस टाइप में बनता। आ गया समझ में? ये क्या हो गया हमारा स्लोप इक्वल टू क्या है स्लोप माइनस ई ए अपॉन आर। आ गया समझ में? उसके बाद हमारा बचा क्या अंतःखंड जो कि सी है। तो अंतःखंड मतलब कि जो बचा हुआ रहता है इसको बोलते हैं अंतःखंड। ये हमारा क्या है अंतःखंड है। तो हमारा अंतःखंड क्या है ln a, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ln a। आ गया आप सभी को समझ में? उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले इस ग्राफ को देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है, तो हो जाएगा क्या, इस ग्राफ से हमें यह स्पष्ट है कि 1 - t का मान बढ़ाने पर ln k का मान घटता है। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसे घटता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 1/t है, जैसे आप इसका मान जो है बढ़ाएंगे, इसको लंबा करेंगे, वैसे इसका मान जो है और कम होते जा रहा है। इसका मान देखिए और कम होते जा रहा है, हो रहा है ना। तो यही मैं बता रही हूँ आपको कि इस ग्राफ से हमें यह स्पष्ट है कि 1 - t का मान हम जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही हमारा ln k यानी कि जो वेग स्थिरांक है उसका मान जो हमारा क्या होगा कम होता जाएगा। वेग स्थिरांक का जो मान है हमारा कम होता जाएगा। और जहाँ पे हमारा ln k है ना, इसको हम k भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इतना हम समझ गए। परंतु जब हम t का मान बढ़ाते हैं, जब हम t का मान बढ़ाते हैं तब k का मान भी बढ़ता है। k वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। कैसे? पहले हमारा क्या था 1/t था, तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो t हो जाएगा, ठीक है, ताप हो जाएगा, t हो जाएगा। तो उसका मान जो है वो बढ़ेगा। जैसे उसका मान बढ़ेगा ना तो जो वेग स्थिरांक है k उसका मान भी बदल जाएगा, और जिससे कि दोनों का मान जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ln के जो हमारा फॉर्मूला है ना उसको लिख लेंगे। ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। हमारा यही फार्मूला आया था ना, तो इसको हम लिख लेंगे। अब बैक जाके देख सकते हैं कि फार्मूला क्या था। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ln इक्वल टू 2.303 लॉग। ln के प्लेस पे हमको क्या लेना है 2.303 लॉग लेंगे हम। आया समझ? लॉग तो मतलब ln ही होता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको ln की प्लेस पे बस इतने को पुट कर देना है, ठीक है। तो हम जैसे कि आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ln है तो लिखेंगे हम 2.303 हो जाएगा हमारा log k। बहुत सिंपल सा है ना। फिर इक्वल टू इसमें भी सेम करेंगे,
2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इस समीकरण में 2.303 से भाग देने पर सबसे पहले हम क्या किए, एल एन स्क्वायर टू 2.303 लॉग, मतलब एल एन के प्लेस में हमने इसको पुट कर दिया, इसकी वैल्यू को पुट कर दिए तो हमारा इतना आ गया, ठीक है, हमको ये मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में हम क्या करेंगे, मतलब कि जितना भी ये हमारा निकला है इसमें हम क्या करेंगे 2.303 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा से भाग करने पर हो गया इतना। तो अब हम इसका भाग कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 2.303 लॉग के अपॉन में उतर गया हमारा 2.303, इसका भी सेम वही करेंगे, 2.303 लॉग ए अपॉन 2.303, इसका भी हमारा सेम वही होगा, ई ए माइनस आर टी अपॉन 2.303। अब देखिए हमारा जो ये है 2.303 इससे कट जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा यहाँ बचेगा लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन, इससे डिवाइड हो जाएगा ये, तो हो जाएगा यहाँ पे 2.303, बचा क्या आर टी, तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ लिख देंगे, तो हमको ये मिल जाता है। ठीक है, बहुत इजी सा है ना।